से भी कोई श्रेष्ठ है का? तो कहते हैं आशा भाव स्मृत भूयसी, यानी स्मरण से भी आशा श्रेष्ठ है। कहते हैं आशा इदो, इदी धातु है, इंदी धातु है तो उससे ईद शब्द बनता है। ई इंदी दीप्ति अर्थ में है, तो इंदी का ईद हो जाता है, नकार का लोप हो जाता है तो ईद हो जाता है। तो ई इंदी धातु दीप्त अर्थ में है। तो आशा ईद, तो आशा धन ईद देती, आसिद्ध हो गया। तो आशा के द्वारा ईद वे स्मरण करता हुआ मंत्रा नदी थे। जब व्यक्ति को आशा होती है तब फिर स्मृति करता है, स्मृति के माध्यम से फिर है मंत्रों को अध्ययन करता है। भागवत में एक श्लोक आया है, अरे उसको लेकर के, गणिका को लेकर के, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, यथा संसिद्ध कांता सा सुसुखम स्यात् पिंगला। कहते आशा तो परम दुख का हेतु है, नैराश्यम परमम सुखम, निराशा ही आशा से रहित हो जाना ही सुख है। जैसे पिंगला ने अपने पति की आशा को त्याग कर दी, तो पति की आशा को त्याग करके फिर वह भजन में लग गई, तो वह सुखी हो गए। इस प्रकार से वहां पर ये भागवत का श्लोक है। तो यहाँ पर तो भूमा में ले जाना है, तो भूमा को लेकर के यहाँ पर लक्ष्य किया गया है, निमित्त निमित्त को लेकर के कि आशा स्मरण से श्रेष्ठ है। आशा के द्वारा ईद होता हुआ, प्रदीप्त होता हुआ वह व्यक्ति स्मरो मंत्र स्मरण करता हुआ मंत्रा नदी थे, मंत्रों को अध्ययन करता है। और स्मृति बन जाने के पश्चात कर्माणि कुरुते, जब आशा से युक्त होकर स्मरण करता है, स्मरण करने के पश्चात फिर कर्मों को करता है। इस कर्म से फिर मेरे को फल प्राप्त होगी। कहते हैं पुत्रांश पशुंश इच्छित, तो आशा के द्वारा पुत्र को भी चाहता है, विवाह आदि करके के मैं पुत्र को प्राप्त करूंगा, पुत्र उत्पन्न करूंगा। पशुओं को चाहता है व्यापार आदि के माध्यम से, धन आदि के माध्यम से पशु की इच्छा करता है, आशा करता है कि मेरे पास में बहुत से पशु हो और बहुत से पुत्र हों। इस प्रकार से पुत्रान बहुवचन का प्रयोग कर दिया, बहुत पुत्र मेरे को प्राप्त हो, बहुत पशु मेरे को प्राप्त हो, इस प्रकार इच्छा करता है। इमं च लोकम अमुम च लोकम इच्छता, इस लोक की इच्छा करता है तो इस लोक में मेरे को बहुत धन संपत्ति ऐश्वर्य सुख सुविधा आदि की प्राप्ति हो। अमुम च लोकम, और परलोक में भी मेरे को सुख की प्राप्ति हुए, इस प्रकार से इच्छा करता है। तो इस प्रकार से जब इस पर इच्छा करता है तो आसाम, तो इसलिए स्मरण से, स्मृति से आशा श्रेष्ठ है। इसलिए आसाम उपास्यति, आशा की उपासना करना चाहिए। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। आशा बाबा स्मृत भूयसी, आशा स्मरण से श्रेष्ठ है। आशा का लक्षण करते हैं। आशा किसको कहते हैं कि आशा यानी अप्राप्त वस्तु आकांक्षा आशा, इन तृष्णा इन काम, याम आहु पर्यायी स्मृत भूयसी। कहते हैं अप्राप्त वस्तु की आकांक्षा करना आशा कहलाती है। आशा प्रतीक्षे सुनते संगते, ये कठोपनिषद में आता है, आशा और प्रतीक्षा। आशा अरे अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति की इच्छा करना आशा। हमने किसी के पास में गए धन लेने के लिए, तो आशा से लेकर के गए थे, हो सकता है धन दे सकता है अथवा नहीं भी दे सकता है। हमने बोल दिया, किसी ने बोल दिया मेरे पास में आ जाना, मैं दे दूंगा, तो आशा से हम उसके पास में गए थे। तो आशा कभी पूरी भी हो जाती, कभी नहीं भी होती। तो आशा अप्राप्त वस्तु की आकांक्षा करना आशा। और प्रतीक्षा निश्चित है कि अमुक समय पर बस आएगी, हो सकता है लेट हो जाए, घंटा आधे घंटा। जैसे ट्रेन है, ट्रेन हमारा टिकट कटा हुआ है तो हम इंतजार करते, प्रतीक्षा करते रहते हैं कि उस ट्रेन में आएंगे, 1 घंटा 2 घंटा लेट हो गई है किंतु उस आएगी जरूर, है कि नहीं। तो ये आशा प्रतीक्षा में अंतर आता है। कठोपनिषद में आशा प्रतीक्षा शब्द आया तो आशा अर्थ हो गया आप प्राप्त वस्तु की आकांक्षा आशा, उसका दूसरा नाम है तृष्णा, और तृष्णा का दूसरा नाम है कामना। जिसको इस प्रकार से तृष्णा कामना आशा इन पर्यायों के द्वारा
प्रयोग करते हैं ज्ञानी लोग। सब है आशा स्मरणात् भूयसी, स्मरण से श्रेष्ठ है। कथम, किस प्रकार से आशा स्मरण से श्रेष्ठ है, तो उसको लेकर कहते हैं ही अंतःकरणस्थया स्मृति स्मर्तव्यम, क्योंकि अंतःकरण में स्थित आशा के द्वारा ही स्मरण करने योग्य वस्तु की स्मरण करता है व्यक्ति, है ना। अब हमारे मन में आशा बैठी हुई अंतःकरण में स्थित है, उसी के द्वारा अंतःकरण में आशा के द्वारा ही स्मरण करने योग्य जो वस्तु है, चाहने योग्य जो वस्तु है, उसी चाहने योग्य वस्तु के विषय में वह व्यक्ति स्मरण करता है, स्त्री पुरुष आदि। कहता आशा विषय रूपम स्मरण असौ स्मरो भवति, अतः आशा इद्दे आसेद्दा आशया अभिवर्धिता स्मरभूता स्मरान ऋगादीन मंत्रान अधीते अधीत्यः च तदर्थं ब्राह्मणेभ्यो विधिश्च श्रुत्वा कर्माणि कुरुते तत्फलासाएव पुत्रांस पशुंस कर्मफलभूतान् इच्छते अभिवांछति आशयैव तत्साधनानि अनुतिष्ठति। कहते आशा रूप जो विषय, आशा विषय रूप को, आशा के जो विषय रूप है, जिसकी घट है, पट है, पत्नी है, पुत्र है, पशु है, धन आदि जो आशा के रूप है, विषय के रूप है, आशा के विषय रूप है, ऐसे आशा के विषय रूप पदार्थों को स्मरण करता हुआ असौ स्मरो भवति है, अमुक व्यक्ति स्मरण करने वाला होता है। आशा को लेकर के कोई मजदूर घर में गया कि अब मैं शाम को घर पहुंचूंगा तो मेरी पत्नी पुत्र आदि भोजन बना करेगी, आशा करके गया, तो स्मरण करने वाला होता है। अतः इसी हेतु से आशा ईद है, आशा के द्वारा प्रदीप्त होता हुआ है। आशाया अभिवर्धिता, आशा ईद का अर्थ कर दिया आशा के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होता हुआ, स्मरण भूतो स्मर भूता, स्मरण करता हुआ उस पदार्थ को, है ना, जिस विषय की इच्छा है, कामना है, उस विषय की इच्छा करता हुआ, इच्छा वाला होता हुआ स्मरण, तो स्मरण करता हुआ वह साधक है व्यक्ति, जीवात्मा ऋगादीन मंत्रा नदी थे, तो ऋगादि वैदिक है तो ऋगादि वेदों को अध्ययन करता है, पढ़ता है, स्मरण करता है। और सामान्य व्यक्ति है तो अपने विषय के भोग का स्मरण करता है, स्मृति करता है, आशा से युक्त होकर के। जैसा व्यक्ति था उसी के अनुसार वो स्मरण करता है। तो यहाँ पर वैदिक है वो, तो वैदिक ऋग आदि मंत्रों को अध्ययन करता है। अधीत्य अध्ययन करके तद अर्थ, जिससे मंत्रों का अध्ययन किया तो मंत्रों को तद एक सूत्र में एक सूत्र तद जपस तद अर्थ भावनम, जिसकी आपने चिंतन किया उसकी अर्थ की भावना करना चाहिए। वह किस अर्थ को बोध करा रहा है, किस विषय को बोध करा रहा है, तो तद अधीत्य अध्ययन करके तद अर्थम, उस विषय का, उस मंत्रों के अर्थ का ज्ञान करना। इसके पश्चात ब्राह्मण विधि से श्रुत्वा, ब्राह्मण आदियों के द्वारा विधि वाक्य को सुन करके कि अमुक कर्म इस प्रकार से किए जाते हैं, अमुक कर्म इस प्रकार से किए जाते हैं, तो विधि को, प्रयोग विधि को सुन करके, है ना, नियम विधि, प्रयोग विधि, उत्पत्ति विधि जो मीमांसा में आते हैं, तो ऐसे विधियों को श्रवण करके कर्माणि कुरुते, फिर वह कर्म करता है। किसके लिए करता है? तत्फलाशैव, फल की आशा को लेकर के वह कर्म करता है। तो पुत्रों की प्राप्ति के लिए कर्म करता है, पशु की प्राप्ति के लिए कर्म करता है। पुत्र और पशु आदि, पुत्र आदि है, पुत्र शब्द से पत्नी भी आ जाती है, पशु शब्द से धन संपत्ति ऐश्वर्य भी आ जाते हैं। तो पुत्र पत्नी पशु ऐश्वर्य आदि की आशा को लेकर कर्म करता है। यानी कर्म फलभूतान इच्छते, कर्म के फलभूतों की इच्छा करता है, यानी अभिवांछति, वांछा करता है आशा के द्वारा, आशा से युक्त होकर के उन कर्मों के फल की कर्मों के फल की इच्छा करता है। और कहते हैं उसकी इच्छा करता है, तो फिर इसके पश्चात तत् साधन अनुतिष्ठति, इसके पश्चात फिर साधनों का अनुष्ठान करता है। साधनों का अनुष्ठान करने से उसको उस फल की प्राप्ति हो जाती है। ये लोग वाले फलों की प्राप्ति तो इसी लोक में हो जाती है ना, और परलोक वाले तो फिर मरने के बाद ही होगी।
जो परलोक संबंधी किसी जीव ने कर्म किया है तो फिर तो वो तो मरने के पश्चात ही उसको फल की प्राप्ति होगी। किंतु ये लोक संबंधी इसी शरीर में, इसी पृथ्वी में यदि उसको कर्मों का फल भोगना है और कर्मों इसी फल के लिए तो कर्म की है, तो फिर इसी लोक में उसको फल की प्राप्ति हो जाती है। जैसे बालक है, बालिका है, विवाह कर लिया तो इसी लोक में उसको फल की प्राप्ति हो गई, व्यापार कर लिया तो इसी लोक में उसको फल की प्राप्ति हो गई, अन्य संतान आदि पैदा कर लिया तो इसी लोक में फल की प्राप्ति हो गई। और जो परलोक वाले कर्म है तो फिर मरने के पश्चात ही फल की प्राप्ति होती है। इमं च लोकम आसिद्ध एव स्मरण लोके संग्रह हेतु इच्छते। कहते इस इमम लोकम, इस लोक के जो पृथ्वी लोक है, पृथ्वी लोक की आशा से युद्ध होता हुआ व्यक्ति स्मरण करता हुआ लोक संग्रह के हेतुओं के द्वारा, लोक संग्रह के हेतु कौन हो गए? कर्म कांड हो गए, है कि नहीं? ऐसे महापुरुषों ने लोक संग्रह के लिए कर्म किए थे, यज्ञ अनुष्ठान आदि है, महापुरुष करके चले जाते हैं। भगवान भी कहते हैं कि या तो जनक राजा अरे ज्ञानी थे इसलिए लोक संग्रह के लिए कर्म करते थे, अथवा ज्ञानी नहीं थे तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए कर्म करते थे। दोनों प्रकार से व्याख्यान किए भगवान भास्कर ने। तो इसलिए तुम भी लोक संग्रह के लिए कर्म करो। यदि ज्ञानी है तो लोक संग्रह के लिए किए करो कर्म, यदि ज्ञानी नहीं हो तो ज्ञान प्राप्ति के लिए कर्म करो। तो लोक के संग्रह के हेतु होते कर्मों के द्वारा इच्छा करता है। अमुम च लोकम आशा स्मरण तत्साधना साधन अनुष्ठान इच्छते। कहते परलोक संबंधी आशा से युक्त होकर के फिर स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए, हाँ, स्वर्ग लोग मरने के पश्चात जो फल प्राप्त हो जाए, स्वर्ग से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत तक लोक संग्रह कहलाता है। लोक संग्रह, हाँ, लोक संग्रह के लिए, लोक संग्रह तो ज्ञानी है तो लोक संग्रह के लिए हो गया, ज्ञानी के लिए तो, और अज्ञानी के लिए तो फिर वो उसका कर्मों का फल की प्राप्ति के लिए आस युक्त कर्म कर रहा है फल की प्राप्ति के लिए। क्योंकि ज्ञानी को तो कुछ कर्मों से लेन देन नहीं है, किंतु ज्ञानी नहीं कर्म करेगा तो अज्ञानी फिर उसको अवलोकन करेंगे, देखो ज्ञानी भी नहीं करते तो हम क्यों करें। तो ज्ञानी को तो मजबूरी में होकर के कर्म करना पड़ता है, क्या करें, लोगों को दिखाने के लिए कि कर्म करना भगवान को मजबूर पड़ा ना, क्योंकि ज्ञान, लेकिन फिर भी उन्होंने यज्ञ किया, यज्ञ अनुष्ठान आदि किया, संध्या पूजन आदि किया, नहीं तो चाहते नहीं करते, किंतु लोक संग्रह के लिए उनको मजबूरी में करनी पड़ती है। वो स्वयं कहते हैं कि यदि मैं नहीं करूंगा तो मेरा अवलोकन लोग वाक करेंगे, इसलिए मेरे को तो करना ही पड़ेगी। तो कहते हैं परलोक के लिए, परलोक की आशा से युक्त होकर के व्यक्ति कर्म करता है, स्मरण करता हुआ, तो तब साधना अनुष्ठान उनके साथ परलोक की प्राप्ति के साधन के अनुष्ठान की इच्छा करता है, अनुष्ठान करता है, अनुष्ठान करने से मरने के पश्चात उस फल की प्राप्ति हो जाती है। अतः आज वर्णन करते हैं कि ये संसार है, अतः इसी दूसरे आशा रचना अवबद्धम साधीना भूतम प्राणी प्रति प्राणी। कहते आशा रूप रचना रस्सी, तो आशा रूप रचना के द्वारा बंधा हुआ व्यक्ति है ना, आशा रूप जो रचना रस्सी, उस रचना ऐसा स्मरण से लेकर के आकाश आदि पर्यंत तक संपूर्ण जगत है ये चक्रीभूत, प्रत्येक प्राणी आशा रूप रचना से बंधा हुआ है, घूमता रहता है, चक्रीभूत होता हुआ ऊपर से नीचे आशा के माध्यम से ऊपर जाता है। तो आशा रूप रचना के द्वारा स्मरण से लेकर आकाश पर्यंत तक संपूर्ण जगत चक्रीभूत हो आशा रूप रस्सी से बंधा हुआ रहता है, अवस्थित रहता है। ये दूसरे आशा आसाम उपासस्व, इसलिए आशा स्मरण से श्रेष्ठ है, इसी दूसरे आशा की तुम उपासना करो। ऋगादीन मंत्रान अर्थान ब्राह्मण ग्रंथोक्तांश यावत जीव
जीवादि विधि ने इत्यर्थ। नरेंद्र पुण्य टिप्पणी में लिखा है ऋगादि मंत्रों को ब्राह्मण ग्रंथों को विधि के द्वारा, है ना, ब्राह्मण मंत्रों के द्वारा ऋगादि मंत्रों को यावत जीव आदि विधि के माध्यम से अध्ययन करके कर्म करता है। अब फल वर्णन करते हैं। जो आशा को उपासना करता है तो सा या उपासते आशया अस्य सर्वे कामा समृद्ध्यन्ति। अमोघा ही अस्य आशीषो भवन्ति। यावत् आशाया गतं तत्र अस्य यथा कामचारो भवति। इति उपासते। अस्ति भगव आशाया भूय इति। आशाया बाबा में भगवान निर्मित इति। तो यहाँ पर आसाम ब्रह्म, जो कोई भी साधक आशा को ब्रह्म दृष्टि से उपासना करता है अस्य सर्वे कामा समझते। आशा सारी इच्छाएं वृद्धि को पूर्ति की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि अमोघा ही अस्य आशीषो भवन्ति। इस उपासक की जो आशा है अमोघ होती है। मोघ यानी व्यर्थ, न मोघ न भी अमोघ, जो व्यर्थ नहीं है उसको अमोघ बोलते हैं। मोघ का अर्थ हो गया व्यर्थ है, तो न मोघ यति अमोघ है, मतलब ये पक्का संकल्प वाला है। जैसे मदालसा कहती है अपने पुत्र से अलर्क से, संकल्प नहीं करना चाहिए, संग नहीं करना चाहिए, आशा नहीं करना चाहिए, है क्या नहीं। तो यहाँ पर तो प्रक्रिया है इसकी श्रेष्ठ को। तो जो कोई भी यदि आशा पक्का संकल्प करता है उसको पूर्ति हो जाती है। तो यहाँ भी जो आशा पक्की वाली है उसकी, है ना, निश्चय वाली, अमोघ ही अस्य आशीषो होती, आशा यानी कामना। तो इसकी जो इच्छा है अमोघ वाली होती है। अर्थात जिसने ऐसे कर्म किए थे तो कर्म करने के कारण वो उसकी इच्छा पूर्ति हो जाती है। यावद आशया गतम, जहाँ तक इच्छा की गति है, आशा यानी इच्छा कामना, तत्र वहीं तक अस्य यथा कामचार भवति, उसका एक इच्छा की पूर्ति हो जाती है। या आसाम ब्रह्म इति उपासते, जो कोई साधक आशा को ब्रह्म दृष्टि से उपासना करता है, इन इच्छा को कामना को ब्रह्म दृष्टि से उपासना करता है। अस्ति भगवः आशाया भूयते, क्या भगवान आशा से कुछ श्रेष्ठ है? तो आशाया बाबा भूय स्थिति, हाँ आशा से भी श्रेष्ठ है। तन्मे भगवान ब्रवीति, हे भगवान करे यदि आशा से कोई श्रेष्ठ है तो फिर मेरे को वर्णन करिए, उपदेश करिए। तो भगवान भाष्कर व्याख्यान करते हैं कि यस्य तू आसाम ब्रह्म इति उपासते, कहते हैं जो कोई भी साधक आशा को ब्रह्म इति ब्रह्म दृष्टि से उपासना करता है तो शृणु तस्य फलम, उसका फल श्रवण करो। आशया सदा उपासितया अस्य उपासकस्य सर्वे कामा समृद्ध्यन्ते समृद्धिं गच्छन्ति। कि हमेशा जो आशा की उपासना करता है
तो आशा की उपासना करने से अश्व उपासक के सारी जो कामना है वो कामना समृद्धि को प्राप्त हो जाती हैं। तो इस प्रकार से उसने कामना का एक कर्म किए थे। यदि कर्म आशा ही मात्र कर रहा है तो कर्म नहीं कर रहा तो फिर पूर्ति नहीं होगी। ठीक है ना। कोई आए हमको करोड़ों रुपए दे जाए इतनी आशा करके बैठ गया, अब वो आशा ऐसी पूर्ति नहीं होगी, उसके लिए कर्म करना पड़ेगी। तो यहाँ पर आशा मतलब कर्म से युक्त होकर के आशा करेगा तो पूर्ति होगी। स्वतंत्र आशा करेगा तो फिर तो पूर्ति नहीं होगी, है ना। जैसे भिक्षुक जो मंदिर के पास में बैठते हैं ना, तो आशा करके बैठते हैं यात्री आएंगे, कोई दान दे के जाएगा, तो आशा से बैठे रहते हैं। कभी कभी उनकी आशा पूर्ति हो जाती, कभी कभी देखा नहीं भी होती है। कोई दान देने वाला आया ही नहीं तो फिर आशा उनकी खराब चली जाती है। यहाँ की जो आशा है वो कर्म से युक्त है, यानी कर्म करता है, वेद का अध्ययन करता है, फिर कर्म कांड करता है, फिर उसकी इच्छा की पूर्ति होती है। कहते अमोघा ही अस्य आशीषो, यानी प्रार्थना सर्वभवंती। इस उपासक की जो कामना है, प्रार्थना है, वह सारी अमोघ होती है। यत् प्रार्थितम सर्वम तद अवश्यम भवति। जो साधक ने आशा करने वाले, प्रार्थना करने वाले साधक ने जो भी प्रार्थना करी थी वे अवश्य उसकी पूर्ति हो जाती, क्योंकि उसने उस प्रकार से कर्म किए। यावत आशया गतम इत्यादि पूर्वक, जहाँ तक आशा गति है वहां तक उसको फल की प्राप्ति होती है, जो आशा को ब्रह्म दृष्टि से उपासना करता है। तो अब आशा से कोई श्रेष्ठ है उसको लेकर कहते हैं तो प्राणो बा आशायः भूयान, प्राणो वा यथा वा अरा नावौ समर्पिता, एवं अस्मिन् प्राणे सर्वं समर्पितम्। प्राणः प्राणेन याति, प्राणः प्राणं ददाति, प्राणाय ददाति, प्राणो हा पिता, प्राणो माता, प्राणो भ्राता, प्राणः स्वसा, प्राणः स्वसा, प्राण आचार्यः, प्राणो ब्राह्मणः। अच्छा, पहले इसकी भूमिका है ना, बाद में मंत्र आया। तो इसकी पहले भूमिका देखते हैं। कहते हैं नाम उपक्रम आसांतम, उपक्रमम आसांतम कार्य कारणत्वेन निमित्त नैमित्तिकत्वेन च उत्तरोत्तर भूयस्तया अवस्थितम स्मृति निमित्ते सद्भावम आशा रसना पाशे विपासितम सर्वम सर्वतो विषम इव तंतुभिर यस्मिन् प्राणे समर्पितम। कहते नाम के उपक्रम को लेकर के, नाम के उपक्रम से आरंभ किया था, सब कुछ नाम में। नारद जी करती शोक मात्वित, मैं आत्मविता शोक से पार कर जाते, किंतु मेरे शोक से पार नहीं हुआ। तो नारद जी कुमार शरण गए, तो नारद जी से पूछा तुम जो अध्ययन करते हो बताओ, उसके आगे मैं उपदेश करूंगा। तो नारद जी ने सारी विद्या वर्णन कर दी। सारी विद्या वर्णन करने के पश्चात कहा ये सारा नाम ही है, जो तुमने अध्ययन किया वो सारा कैसा नाम है। तो वहां से नाम से आरंभ करके आशा पर्यंत तक है कार्य कारण रूप से, जो कार्य कारण कैसे है निमित्त नैमित्तिक रूप से, उससे दोनों प्रकार के कार्य कारण है यहाँ पर।
कुछ उपादान उपादेय रूप से कार्य कारण है और कुछ निमित्त नैमित्तिक रूप से कार्य कारण है। ठीक है ना। तो जैसे मिट्टी का घट की उपादान कारण है, इस प्रकार से कार्य कारण रूप है। तो कुछ अरे निमित्त नैमित्तिक को लगता है। जैसे निमित्त नैमित्त आशा स्मरण से आशा श्रेष्ठ है निमित्त नैमित्त को लेकर के। अब वो आगे ठीक है ना। तो दोनों प्रकार के यहाँ पर कारणों का वर्णन किया, कार्य कारण रूप से, निमित्त नैमित्तिक रूप से और उपादान उपादेय रूप से। यहाँ पर टीका में कहाँ दिया था? हाँ, कार्य कारण रूप से उपादान उपादेय अरे 20, 21, 22, 23, 22 है। तो उसमें कार्य कारण रूप से यानी उपादान उपादेय रूप से और निमित्त नैमित्त तो दे दिया, तो उपादान उपादेय रूप से भी। अरे जो माइक थोड़ा खुला हुआ है तो कहते हैं तो कार्य कारण रूप से, तो निमित्त नैमित्तिक रूप से तो भगवान भास्कर ने बोल दिया, टीकाकार ने उपादान उपादेय रूप से भी ले लिया। दोनों प्रकार से है ना, दोनों प्रकार से। तो यहाँ पर आनंद गिरी में आया है, तो आनंद गिरी में 10 से 11 पंक्ति देखिए। तो कहते हैं प्रकट श्रुति वश्य तद उपक्रम में यश जिसका जगत है, जिस जगत का अस्तित्व तथा उसी प्रकार से पाठकों को आशा बना करके आशा पर्यंतक है। यश जिसका जगत है, यश जिसका है तद जगत है, वह जिसका विग्रह अतः जगत के अंतर्गत आता है। यानी कार्य कारणम क्वचित कौचात्कम उपादान उपादेयत्व, जो कार्य कारण है कहीं पर क्वचित कम, कहीं कहीं पर उपादान उपादेयत्व, निमित्त नैमित्तिकम क्वचित कम एवं, कहीं कहीं पर तो निमित्त नैमित्तिक रूप से कार्य कारण है और कहीं पर तो उपादान उपादेय रूप से है। ठीक है ना, इस प्रकार से। कहते हैं उत्तरोत्तर भूय से आगे के जो श्रेष्ठ होने से तय उसी प्रकार से पूर्व से नाम आदि से लेकर के उत्तरोत्तर है बाघ आदि भूयस्व रूप से जान लेना चाहिए। जहाँ पर श्रेष्ठ है कार्य कारण रूप से और निमित्त नैमित्तिक रूप से उपादान उपादेय रूप से। तो अब आगे वर्णन करते हैं। तो कहते हैं निमित्त नैमित्तिक रूप से और उत्तरोत्तर भूय से, यानी उपादान उपादेय रूप से और निमित्त नैमित्तिक रूप से जो श्रेष्ठ रूप से अवस्थित है इस संपूर्ण जगत है। स्मृति निमित्त के सद्भाव से, स्मृति निमित्त के सद्भाव से, जिसकी स्मृति बनी रहती है उसके लिए जगत है। अब जिसके लिए स्मृति भूल गया तो उसके लिए भोग आदि पदार्थ नहीं है। तो स्मृति निमित्त के सद्भाव से आशा भाव से, तो आशा रचना रूप, आशा रूप जो रचना है, आशा रूप जो रचना, उस रचना ही पास है। आशा रूप रस्सी है और रस्सी ही बांधने वाली पास है। उस पास के द्वारा संपूर्ण जगत विपासितम बंधा हुआ है, सर्वतो सभी प्रकार से बंधा हुआ। आशा रूप रस्सी के द्वारा संपूर्ण जगत बंधा हुआ है। जैसे उदाहरण देते हैं विषमीवा तंतु भेर, जैसे विषमीवा तो कमल की जो नाल होती है, विषमीवा का तो होता है मृणाल विषय, यानी कमल की नाल। तो जैसे कमल की डंडी तंतुओं के द्वारा बंधी हुई रहती है। जैसे पीपल का पत्ता देखा होगा, तो पीपल का पत्ता में जब तक हरा रहता तब तक दिखता नहीं है, जब वह सूख जाता है तो पूरी नसों के द्वारा वह पीपल का पत्ता बंधा हुआ रहता है। ठीक है ना, उसी पर जाल से बंधा हुआ रहता है। उसी प्रकार से जो विषम ईवा, तो विषम ईवा का तो मृणाल विषय, यानी कमल की डंडी। तो कमल की डंडी में जो भीतर उसके रेशा रहते हैं, उन रेशाओं के द्वारा वह कमल की डंडी बंधी हुई रहती है। उसी प्रकार से संपूर्ण जगत है प्राणे समर्पितम, हिरण्यगर जो प्राण है उसमें अर्पित है।
यदि प्राण जिस शरीर से निकल जाता है वो शरीर नष्ट हो जाता है, तो संपूर्ण जो जगत है प्राण में ही समर्पित है। आशा रूप रचना के द्वारा बंधा हुआ और प्राण में समर्पित है। जैसे कमल की डंडी तंतुओं से बंधी हुई रहती है, उसी प्रकार से संपूर्ण जगत प्राण में समर्पित है। टीकाकार कहते हैं विषम ताम्र स्नालम, पत्ते के रस की जो नाल है, यथा तद अंतर्गत तंतुओं के द्वारा पाशितम बद्धम तदवद आशा रचना रूप पासों के द्वारा विपासितम गृतितम बंधा हुआ है। यथोक्त जगत अस्मिन समर्पितम स ऐसा भूया नीति श्रेष्ठ, जिसमें समर्पित है वह श्रेष्ठ है। अब कहते हैं जो संपूर्ण जगत निमित्त निमित्त को लेकर के, स्मृति के सद्भाव को लेकर के आशा रूप रचना से बंधा हुआ है और प्राण में समर्पित है। जैसे कमल की डंडी तंतु के द्वारा बंधी हुई रहती, उसी प्रकार से आशा रूप रसी से युक्त होकर के संपूर्ण जगत प्राण में समर्पित है। येन च सर्वतो व्यापिनः अंतर्बहिर्गतेन सूत्रे मणिगणा एवं सूत्रेण गृहीतम बुद्धितम च, जिस प्रकार से प्राण में समर्पित है, सभी और व्याप्त करके रहने वाला प्राण व्यापी अंतर भीतर बाहर के रूप से व्याप्त रहता हुआ, जैसे सूत्र में मणि प्रभु रहते हैं, है ना। हिरण्यगर सूत्र में मणिगणा जैसी प्रभु रहते, उसी प्रकार से हिरण्यगर रूप सूत्र में हिरण्यगर रूप जो सूत्र है प्राण है, उसमें संपूर्ण जगत ग्रथित है और उभय संपूर्ण जगत को धारण करता है। कौन? सूत्र हिरण्यगर्भ है ना। समष्टि स्थूल शरीर का अभिमानी देवता हिरण्यगर्भ संपूर्ण जगत को धारण करता है। जैसे सूत्र में मणि प्रभु रहते हैं, सूत्र हो गया धागा, तो धागा में जैसे मोती यानी जो दाने रहते हैं ना, मणि बोलते हैं, दाने बोलते हैं। स्फटिक के, रुद्राक्ष के, तुलसी के दाने, उसको मणि बोलते हैं। जैसे धागे में मणि प्रभु रहते हैं, युक्त रहते हैं, धागे से युक्त रहते हैं, नहीं तो धागा तोड़ हटा दिया जाए तो मणि बिखर जाती हैं। उसी प्रकार से प्राण में ही सारे इंद्रिय आदि जो जगत है तो रहता है, युक्त रहता है, बंधा हुआ रहता है। जैसे ही प्राण निकल जाता है उसी समय इंद्रियां भी निकल जाती हैं, तो बाहर भीतर को व्याप्त करके रहते हैं और बाहर भीतर से को सूत्र के द्वारा संपूर्ण जगत को ग्रसित करता है और धारण भी करता है। तो अभी जी आवाज और वो दोनों चले गए हैं, ऑडियो वीडियो दोनों। अच्छा, हो सकता टावर चला जाता हो।